चलिए अब हम फाइल वाले पार्ट में आ जाते हैं। तो फाइल का सबसे पहले क्रिएट वाला पार्ट देख लेते हैं। कोई नई फाइल जब हम क्रिएट करते हैं तो यूजुअली हम लेफ्ट हैंड साइड नेविगेशन बार में जाते हैं, क्रिएट न्यू बटन पे क्लिक करते हैं और फाइल का कवर खुलता है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें नेविगेशन बार नहीं खोलने की जरूरत। फाइल के अंदर ही ऊपर क्रिएट का ऑप्शन है, क्लिक करें, फाइल कवर ओपन हो जाएगा। यहीं पर ही फाइल का नेचर इलेक्ट्रॉनिक और फाइल का टाइप एसएफएस नॉन एसएफएस भी मेंशन्ड है। ठीक है, आई सपोज डीओसी में इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स ही चलती हैं और वो भी नॉन एसएफएस, तो ये वाला जो फीचर है ये यूज नहीं होगा। आगे हम देखते हैं, फाइल कवर सिमिलर है जैसे पहले था। जो भी आपकी फाइल हेड्स थे पहले, वही सेम फाइल हेड्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगे। ठीक है, यू विल हैव द सेम फाइल हेड्स। फाइल हेड्स में कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं। ठीक है, तो एस्टैब्लिशमेंट मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ पे इंक्रीमेंट और सेलेक्ट कर लिए फाइल के हेड्स। ठीक है, सब्जेक्ट दे दिया। ठीक है, मेन कैटेगरी सब कैटेगरी कोई रिमार्क्स है तो वो दे दीजिए। ठीक है, एंड उसके बाद क्लिक करा कंटिन्यू वर्किंग पे। तो एक मैसेज आता है, कंफर्मेशन मैसेज सेइंग दैट द फाइल नंबर विल बी जनरेटेड एंड इट वुड बी फाइनल एंड कैन नॉट बी एडिटेड। ठीक है, जैसे पहले वर्जन में आता था। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपकी फाइल ओपन हो गई है। एक ग्रीन कलर का सक्सेस मैसेज आ गया है सेइंग दैट दिस फाइल हैज सक्सेसफुली बीन क्रिएटेड। ठीक है, पिछले वर्जन की तरह ही है। यूआई चेंजेस हैं, यूजर इंटरफेस चेंजेस, दिखने में ज्यादा बेटर हो गया है, ऑप्शंस इजी कर दिए गए हैं। तो यूजर प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इजी कर दिया गया है प्रोसेस को पूरे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस फाइल को हमने ओपन कर लिया है। इस फाइल के अंदर रिसीट कैसे पुटअप करेंगे। ठीक है, रिसीट पुटअप करने के लिए 3 लाइन बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे एक छोटा सा 3 लाइन का बटन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे क्लिक करेंगे, टीओसी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड रिसीट का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मेरी जो रिसीट है सेलेक्ट करेंगे, रिमार्क देंगे और अटैच कर देंगे। पिछले वर्जन में आप सिर्फ और सिर्फ एक रिसीट एट अ टाइम अटैच कर सकते थे या पुटअप कर सकते थे अपनी फाइल में। इस वर्जन में आप मल्टीपल रिसीट्स पुटअप कर सकते हैं अपनी फाइल में। ठीक है, इस वर्जन में हमने ये इंट्रोड्यूस करा है दैट यू कैन पुट अप मल्टीपल रिसीट्स इन वन गो इन योर फाइल। ठीक है, तो ये देखिए 2 रिसीट मैंने सेलेक्ट कर ली एक साथ। अब मेरे को चाहिए कि ये 7167 जो रिसीट नंबर है ये ऊपर होनी चाहिए टॉप पे, एंड फिर 7369 होनी चाहिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे आपके पास ऑर्डर का भी ऑप्शन है, आप मूव अप कर सकते हैं एक रिसीट को। ठीक है, तो ये 7167 रिसीट जो ऊपर आ गई है, टॉप पे आ गई है। ठीक है, तो यहां से आप सीरियल जो ऑर्डर है वो भी चेंज कर सकते हैं। मल्टीपल रिसीट्स आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, गिविंग प्रॉपर रिमार्क्स, एंड क्लिक ऑन अटैच। रिसीट जो है आपकी फाइल में अटैच हो गई है। 7167 रिसीट नंबर टॉप पे है, आप देख सकते हैं। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम पेज नंबर 1 से लेके 219 तक। ठीक है, उसके बाद 7369 है। रिसीट पे आप क्लिक करेंगे, रिसीट ओपन हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी बड़ी रिसीट है ये, थोड़ा टाइम लेती है ओपन होने में। चलिए दूसरी रिसीट ओपन कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो ये रिसीट आपकी ओपन भी हो गई है। आगे देखते हैं, ग्रीन नोट ऐड करना है। ठीक है, ग्रीन शीट पर अपने कमेंट्स लिखने हैं। ऐड ग्रीन नोट बटन पे क्लिक कीजिए,
ठीक है, एंड देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर कमेंट्स ऑन द ग्रीन शीट। ठीक है, यहां पे एक अटैचमेंट का बटन भी इंट्रोड्यूस करा गया है। तो ये पिछले वर्जन में भी था, इस वर्जन में भी है। क्या चेंजेस करे गए हैं वो बता देता हूं मैं आपको। पिछले वर्जन में सिर्फ और सिर्फ आप पीडीएफ फाइल टाइप यहां पे अटैच कर सकते थे अपनी नोट शीट पे एज एन अटैचमेंट। इन दिस वर्जन यू कैन अटैच एनी डॉक्स फाइल, डॉक फाइल, ओडीटी फाइल, ओपन डॉक फाइल, एक्सेल फाइल चाहते हैं या पीपीटी ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कोई प्रेजेंटेशन है अपनी लगाना चाहते हैं ऑन इन योर नोट शीट, या कोई एक्सेल फाइल है, कोई रिपोर्ट है जो आप अपनी नोट शीट पे एज एन अटैचमेंट लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये अटैचमेंट लगेगी। ठीक है, लिंक बनेगा, आप क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली ऑन योर नोट शीट, जैसे पिछले वर्जन में था। अब आगे देखते हैं कि कैसे एक फाइल में फ्लैगिंग या रेफरेंसिंग की जाती है। फ्लैगिंग या रेफरेंसिंग में क्या क्या चेंजेस करे गए हैं। ठीक है, चलिए, तो अब फ्लैगिंग रेफरेंसिंग देख लेते हैं। Basically, we have two type of flagging or referencing: node to node flagging, node to correspondence flagging। ठीक है, इस वर्जन में कैसे करेंगे मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। तो नोड टू नोड फ्लैगिंग है, टेक्स्ट लिख दीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, 3 लाइन बटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बटन है, इस पे क्लिक करेंगे, प्रीवियस नोट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जिस भी नोट से आपको फ्लैग करना है राइट क्लिक कर दीजिए, रेफर दिस नोट, एंड इट हैज बीन फ्लैग्ड सक्सेसफुली। क्लिक करके देख लीजिए, तो ये रेफर्ड नोट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले वर्जन से इतना इजी कर दिया गया है फ्लैगिंग वाले पार्ट को। आपको फिर से एक बार स्टेप दिखा देता हूं। नोट नंबर 1 पैरा, लाइन नंबर 2, सेलेक्ट कर लीजिए टेक्स्ट को, 3 लाइन बटन पे क्लिक कीजिए, प्रीवियस नोट ओपन कीजिए। अब जिस भी नोट के जिस भी लाइन से आपको फ्लैग करना है सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रेफर दिस नोट, रेफर दिस पैराग्राफ। ठीक है, डाउनलोड दिस नोट, आपको पूरे नोट से रेफर करना है, किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ से रेफर करना है, वो सेलेक्ट कर लीजिए एंड ये हो जाएगा। एंड यहीं पर ही ओपन आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखिए अब ये हाईलाइट होके आ रहा है। ठीक है, दैट यू हैव रेफर्ड नोट नंबर 1, लाइन नंबर 2। मूविंग अहेड, नोट टू कॉरेस्पॉन्डेंस फ्लैगिंग। I've written please refer to पेज नंबर 45। कैसे करेंगे, सेलेक्ट कर लीजिए टेक्स्ट को, फिर से 3 लाइन बटन पे क्लिक कीजिए। इस बार आप क्लिक करेंगे ऑल पे, क्योंकि आप कॉरेस्पॉन्डेंस, नोट टू कॉरेस्पॉन्डेंस फ्लैगिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रेफरेंसिंग बटन पे क्लिक करेंगे एंड पेज नंबर मेंशन कर देंगे।
ओके पे क्लिक कर देंगे and it says successfully referred. Now when I click on page number 45, page number 45 should open up. So let's see. ये थोड़ी हेवी कॉरेस्पॉन्डेंस है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है इसको ओपन अप होने में। तो ये ओपन अप हो गया है and as you can see this is page number 45 of the correspondence. So this is how we do flagging or referencing. ठीक है, अब आगे एक दो चीजें और भी देख लेते हैं। ठीक है, स्विच व्यू, वी हैव इंट्रोड्यूस दिस ऑप्शन ऑफ स्विच व्यू। पेज को डिवाइड करना चाहते हैं, यहीं पे ही देखना चाहते हैं अपनी प्रीवियस नोटिंग। साथ ही साथ आप कॉरेस्पॉन्डेंस को भी डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप मल्टीपल कॉरेस्पॉन्डेंस व्यू कर सकते हैं, मल्टीपल पेजेस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस, है ना। साथ ही साथ यहाँ पे एक फिल्टर का भी ऑप्शन है। आप चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके ऑफिसर ने जो लिखा है सिर्फ वही नोट आपको विजिबल हो, या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में विजिबल हो, तो आप फिल्टर आउट कर सकते हैं बाय असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिल्टर आउट बाय पोस्ट। अब मैं चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ अर्जुन जडाऊ के पोस्ट ही विजिबल हो, जो नोटिंग हुई है वो विजिबल हो, तो मैं सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं जो भी मेरे ऑफिसर ने लिखा हुआ है सिर्फ वही नोट्स विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, मैं वापस चेंज करना चाहूंगा तो मैं इस पे क्लिक करूंगा फिर से और ऑल पे क्लिक कर दूंगा, तो सारे नोटिंग विजिबल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से है। बहुत सारे ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं यहाँ पे, तो वो मैंने आपको बता दिए। अब ड्राफ्ट में देखते हैं क्या क्या चीजें चेंज हुई है। ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं। सबसे पहली चीज, वी हैव इंट्रोड्यूस एनेबल मल्टी साइन। अब ये एनेबल मल्टी साइन क्या है? दैट मल्टीपल सिग्नेटरी अथॉरिटीज कैन साइन ऑन दिस ड्राफ्ट। कई बार ऐसा होता है कि जो ड्राफ्ट लेटर होते हैं उस पे मल्टीपल साइन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कई फाइनेंस से रिलेटेड फाइल्स होती हैं या ड्राफ्ट होते हैं जो इशू होने होते हैं, या कई बिल से रिलेटेड ऐसी ड्राफ्ट इशू होते हैं जिसपे मल्टीपल सिग्नेचर्स की जरूरत होती है। तो इस सिनेरियो में ड्राफ्ट बनाते टाइम ही एनेबल मल्टी साइन का ऑप्शन यूज कीजिए और अपना ड्राफ्ट क्रिएट कीजिए। फिर तो मल्टीपल सिग्नेटरी अथॉरिटीज कैन एक्चुअली साइन ऑन दिस ड्राफ्ट लेटर। ओके, अपलोड कर सकते हैं, टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं टेम्पलेट यूज कर लेता हूँ। कुछ बेसिक डिटेल्स में अपनी भर देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद टेम्पलेट यूज करता हूँ। ठीक है, अब ये ड्राफ्ट बनाते टाइम एक और नया फीचर इंट्रोड्यूस करा है हमने। ठीक है, यूजुअली ड्राफ्ट बनाते टाइम हमको नोटिंग भी देखनी पड़ जाती है, कॉरेस्पॉन्डेंस भी देखना पड़ जाता है, तो वी हैव इंट्रोड्यूस दिस ऑप्शन ऑफ व्यू नोटिंग कॉरेस्पॉन्डेंस। ओके, यहाँ पे छोटा सा एरो बटन है, क्लिक कीजिए इस पे। यहां से आप अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस भी देख सकते हैं, नोटिंग भी देख सकते हैं। ये आपकी नोटिंग आ गई है। ठीक है, ये आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस की लिस्ट आ गई है। ठीक है, अब मेरे को कॉरेस्पॉन्डेंस भी देखनी है और नोटिंग भी देखनी है, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है, मैं यहां से अपनी नोटिंग और कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों ही चीजें देख सकता हूँ। कैसे? यहाँ पे एक छोटा सा बटन है स्विच व्यू का, क्लिक करेंगे उस पर। ठीक है, 3 लाइन बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रीवियस नोट्स पे क्लिक करेंगे। अब आपकी नोटिंग एंड आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों ही विजिबल हैं। इसके बेसिस पे आप अपना ड्राफ्ट इजीली तैयार कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज और प्रॉब्लम्स। ओके, चलिए ड्राफ्ट तैयार करते हैं। हो गया तैयार, टेम्पलेट मैंने अपना यूज करा, ड्राफ्ट में रेडी हो गया है। ठीक है, अब इसको वापस से भेज देते हैं। आगे देखते हैं, राइट हैंड साइड पे देखते हैं क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं। तो मैक्सिमम डिटेल्स रिमेन द सेम,
ड्राफ्ट डिटेल में ड्राफ्ट नेचर न्यू और फ्रेश ड्राफ्ट, ठीक है। रिप्लाई है, रिमाइंडर है, ठीक है। अगेंस्ट विच रिसीट नंबर, किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, ठीक है, किस लैंग्वेज में है, मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, सब्जेक्ट वगैरह आप देख सकते हैं। अटैचमेंट यहाँ पे भी था पहले, इसमें भी हमने ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर दिया है दैट यू कैन अटैच पीडीएफ, डॉक्स, डॉक, ओपन डॉक, एक्सेल फाइल, पीपीटी फाइल आप अटैच कर सकते हैं इस फाइल के फॉर्मेट भी। पिछले वर्जन में सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं अब हम ऐड एडिट रेसिपिएंट। ये बड़ा एक यूजफुल सा फीचर या ऑप्शन यहाँ पे है। अब यहाँ पे आप किसी दूसरे मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में भेजना चाहते हैं तो पब्लिक का ऑप्शन यूज कीजिए। विद इन डीओसी अगर आप एक ड्राफ्ट इशू करना चाहते हैं, हो सकता है एडमिन से या एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन से, फाइनेंस या आईटी को आप एक ड्राफ्ट लेटर इशू कर रहे हैं, एक लेटर इशू कर रहे हैं। Here we have introduced this option of इंट्रा ई ऑफिस। यहाँ पे डीओसी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी लिस्ट आ रही है, ठीक है। अब आप विद इन डीओसी किसी को भी भेजना चाहते हैं, आपको सिर्फ उनका नाम टाइप करना है, सेलेक्ट करना है, ऐड कर देना है, दैट्स इट। पब्लिक को ऑप्शन यूज करते हैं तो दो ऑप्शन है, आप पूरा है तो टाइप कीजिए, मिनिस्ट्री नेम, एड्रेस, सारी चीजें, ठीक है। या अगर आपने एड्रेस बुक में कभी भी सेव कर रखा होगा तो आप एग्जिस्टिंग पे क्लिक कीजिए, ये आपकी एड्रेस बुक की लिस्ट आ गई है, सेलेक्ट कीजिए, ऐड पे क्लिक कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ई ऑफिस इंटरनल का भी ऑप्शन आ रहा है और पब्लिक का भी, क्योंकि मैं ये जो ड्राफ्ट लेटर है ये दूसरे सेक्शन में भी डिस्पैच कर रहा हूं और पब्लिकली भी डिस्पैच कर रहा हूं, जो दूसरी मिनिस्ट्री में जाना है मेजरली। तो इस प्रकार से आप विद इन द डिपार्टमेंट एंड आउटसाइड द डिपार्टमेंट भी डिस्पैच कर सकते हैं। विद इन द डिपार्टमेंट तो बहुत इजी कर दिया गया, सिर्फ नाम टाइप करना है, लिस्ट आ जाएगी। एंड आउटसाइड द डिपार्टमेंट भी अगर आप प्रॉपरली अपनी एड्रेस बुक मेंटेन कर रहे हैं तो वहां से आप सिर्फ नाम सेलेक्ट कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको सेव करते हैं। तो ये ड्राफ्ट सेव हो गया है। अब ध्यान रखिएगा, पिछले वर्जन में यूजुअली अप्रूव नहीं, काफी सारी जगह पे नोट करा गया है कि अप्रूव बटन का यूज नहीं होता था। तो जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी है वो प्लीज इसको अप्रूव करें यहाँ पे, ठीक है। फिर सिग्नेटरी अथॉरिटी साइन भी करें, एंड आप इसके थ्रू ही डिस्पैच कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आपको मेल से भेज रहे हैं तो अलग से भेजना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, आप इसके थ्रू ही डिस्पैच कर पाएंगे। अब ये ऑप्शन ऐसे बना दिए गए हैं अब, इतने इजी। तो जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी है वो यहां से अप्रूव करेंगे, ठीक है। तो अप्रूव करने के लिए अप्रूव बटन पे क्लिक कीजिए एंड उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है वंस द ड्राफ्ट गेट्स अप्रूव नो फर्दर चेंजेस कैन बी मेड, यस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास साइन करने का। अब ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, अप्रूव करेंगे तो ही साइन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। साइन करने के लिए 3 तरीके के साइन अवेलेबल है, ई साइन, डीएसी साइन, इंक साइन, ठीक है। इंक साइन न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे बता देता हूं क्या है ये। फिजिकल साइन जो आप करवाते थे, अगर कई बार ऐसा होता है कि फिजिकल साइन ही करना पड़ेगा इन द केसेस ऑफ कोर्ट केसेस या लीगल कोई रिलेटेड मैटर है, ठीक है। ऐसे सिनेरियो में इंक साइन का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। तो इंक साइन पे आप क्लिक करने के लिए, इंक साइन करने के लिए आप इस पेज का, इस ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट का या इस लेटर का
प्रिंट आउट लीजिए। प्रिंट आउट लेने के बाद अपने ऑफिसर के पास ले जाइए, जो भी सिग्नेटरी अथॉरिटी है उनसे साइन करवाइए। साइन करवाने के बाद स्कैन कीजिए उस साइन डॉक्यूमेंट को, और उसके बाद इस बटन पे, इंक साइन वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो आपने स्कैन डॉक्यूमेंट आपने सेव किया है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कंफर्म ऑब्लिक डिस्कार्ड इंक साइन का, इसको सेलेक्ट कीजिए। राइट हैंड साइड पे आपका साइंड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड पे देख लीजिएगा साइन हो रखा है डॉक्यूमेंट पे या नहीं हो रखा, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड पे जरूर देखिएगा कि ये साइन डॉक्यूमेंट है या नहीं, गलत डॉक्यूमेंट तो अपलोड नहीं कर दिया है मैंने, ठीक है। उसी हिसाब से आप कंफर्म या डिस्कार्ड करिएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये राइट हैंड साइड वाला डॉक्यूमेंट साइंड है, ठीक है, इवन दो इट इज समथिंग डिफरेंट, बट आई एम अज्यूमिंग दैट इट इज साइंड डॉक्यूमेंट। आई कंफर्म इट। व्हेन आई कंफर्म इट, अब यहाँ पे देखिए साइन डॉक्यूमेंट शो करेगा आपका, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आएगा इनिशिएट डिस्पैच का। अब उसके बाद आप क्लिक करेंगे जैसे इनिशिएट डिस्पैच पे, ठीक है। तो अब आप डिस्पैच कर सकते हैं आइदर थ्रू ईमेल, इंटरनली तो जाएगा ही जाएगा, ई ऑफिस से, ई ऑफिस में मिल जाएगा। अगर आप विद इन द डिपार्टमेंट किसी को डिस्पैच कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इंटरनल का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर आप विद इन द डिपार्टमेंट भेज रहे हैं तो ई ऑफिस से ई ऑफिस में ही मिल जाएगा उनको, उनको कोई मेल या कहीं पे बाहर जाने की जरूरत नहीं। विद इन द डिपार्टमेंट है तो इंटरनली भी डिस्पैच हो सकता है। साथ ही साथ ईमेल पे भी डिस्पैच कर सकते हैं। तो ईमेल पे डिस्पैच करने के लिए @e पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट दे दीजिए, ओके पे क्लिक कर दीजिए। आउटसाइड द डिपार्टमेंट जो आप भेज रहे हैं, फिजिकली डिस्पैच कर रहे हैं, तो @p पे क्लिक कीजिए, पोस्टल मोड दे दीजिए, आउट डेट एंड टाइम दे दीजिए, किस दिन किस टाइम पे ये डिस्पैच करेंगे फिजिकली, ओके पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे दो ऑप्शन है, सेंड विद फॉलोअप, विदाउट फॉलोअप। प्रीवियस वर्जन में भी थे, इस वर्जन में भी है, तो मैंने विदाउट फॉलोअप सेलेक्ट करा है। पिछले वर्जन में भी थे, इसमें भी है, तो विदाउट फॉलोअप मैंने जैसे सेलेक्ट करा, नाउ इट हैज बीन डिस्पैच्ड सक्सेसफुली, ठीक है।